अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका दोस्त मानशा और आज के व्लॉग में मैं आपको होंडा सिविक आरएस का रिव्यू दिखाऊंगा। तो बाकी चले देखते हैं व्लॉग। आज मैं आपको रिव्यू दिखाने लगा। ये होंडा सिविक मेरे पीछे खड़ी है और ये होंडा साहिवाल के मैं शोरूम पे आया हूँ। तो इन्होंने मुझे खास कॉल बताया है कि मैं इसका रिव्यू करने आ गया हूँ, तो दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आरएस है होंडा इसकी। तो ये देखें ना, काफ़ी इसका ये मुझे अच्छा लगता है। ये जो एक तो ये पूरी ये ऐसे शुरू हो गई, ये ऐसे इसकी आती ना एंड तक। और ये तो ख़ास तौर पर फिर आरएस, बस नाम से ही पता चलता है। ऐसे अच्छे भी हैं और पूरे भी होते हैं। तो ये पीछे से देखें जी, आरएस लिखा हुआ है। ये इसकी लाइट्स कातिल, वो जो कहते हैं ना निगाहें, उसी तरह इसकी वो लाइट्स हैं। बाकी तो ये फिर इधर से नीचे आ जाता है। और ये सिविक आर एस की ओरिजिनल नंबर प्लेट और ये होंडा की बैजिंग राइट अबव द सिविक आर एस, और ये फिर सिविक ही लिखा हुआ है। और ये लाइट का आप देखो ना, डिज़ाइन इतना प्यारा है कि यानी एक तरफ से शुरू हो रहा है ऐसे पूरा बारीक करके ऐसे, यानी एक सीक्वेंस में ख़त्म कर देते हैं। और नीचे इसके ये एग्जॉस्ट है, ये एक इस तरफ है और एक उस तरफ, वो देख। बाकी इसका ये जो टायर है, ये फ्यूल टैंक, ये टायर का ये भी इसका काफ़ी ना प्यारा डिज़ाइन है। यानी इसका वो बिल्कुल डार्क ब्लैक से भी कोई आगे जाके चीज़ है। और दूसरी जो उसकी बात मुझे अच्छी लगती है, एक तो वो आर एस की बैचिंग और ऊपर जो काली यानी ब्लैक स्ट्रिप है। और ये जो काले इन्होंने दिए हुए ना, यानी गाड़ी देखें आप ऊपर से भी वो शार्क फिन एंटीना भी काला, ये भी काली, और ये भी इसके काला टोर हैंडल्स। और फिर मजे की बात, इससे वो भी काले इसके मिरर्स। और ये रिट्रैक्टेबल मिरर है, जो मैंने गिला किया था जब होंडा सिटी का मैं रिव्यू बना रहा था कि इसके वो नहीं है। तो इधर मुझे इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर होंडा ने पैसे पूरे कर दिए। और फिर ये नीचे से इसका आ जाता है, और फ्रंट से भी इनका काफ़ी ना अमेजिंग व्यू है। ये देखें, अब ये तो लाइट फिर पीछे वाली से भी ज़्यादा काफ़ी है। ऐसे इस तरह ये बिल्कुल सीक्वेंस में शुरू होती है, इस तरह आकर नीचे, और फिर ये इस तरह हो जाती है। और नीचे ये इसकी फॉग लाइट्स हैं, ये फॉग लाइट्स, ये इसकी जैनमनी आती है। ये फिर आर एस की फिर इधर बैजिंग, फिर सिविक आर एस। और ये जो इसका नीचे है ना, ये देखिए, ये इसका ये व्यू है ऐसे पूरा। और ये नीचे भी एक ये ब्लैक स्ट्रिप इन्होंने की हुई है, ये देखो ये। और ये तो पूरा फिर जाने, ये अब देखे ना आगे इसका है ना, ये हिफाजती इन्होंने, जैसे मैं समझता हूँ कि अच्छा काम किया। अगर कोई चीज़ आगे हिट भी करे ना तो इसे ही लगे, नुकसान हो या ना हो वो अलग की बात है, पर आगे ना उसमें जाके चीज़ लगे, वो जो आगे। तो ये देखेंगे, ये अंदर से ही दिखाता हूँ जी। सो दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द होंडा, न्यू होंडा सिविक आरएस। और मैं कोशिश करता हूँ शायद ये हो ही जाएगा। और जैसे ये मैंने, ये आपको दिखाता हूँ, ये आरएस का है ना, ये अब जैसे दरवाज़ा बंद करते हो, ये साइड से राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से ये जो रेड लाइट्स है। और इसकी वैसे भी देखें जो डायल है ना स्पीडोमीटर का, ये देखें उसका भी ये लाल है कलर, ये देखें। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अब आर एस इन्होंने जो मेंशन की हुई है बाहर, वो भी लाल ही कलर में है आर एस, यानी जो लिखा होता है ऊपर। और ये इसकी देखें जी आप, ब्लैक स्ट्रिप है ये यहाँ पर स्टेयरिंग के ऊपर। तो ये भी काफ़ी ना इन्होंने अच्छी तरह से की है। और ये भी नहीं हम कह सकते कि यहाँ से कोई ख़राब हो जाएगी या उस तरह का कोई सीन है। तो वो तो कोई भी झूठ भी बोलेगा तो उसी वक्त ही पकड़ा जाएगा। और यहाँ से ये फिर इस तरह हैंड फील जो होती है पकड़ने के लिए, वो भी ये काफ़ी अच्छा बनाया गया ये जो इस तरह से है। बाकी ये इसके वही फीचर्स हैं जो सिविक दूसरी में है। और ये इसका जो फीचर है ना, ये माइनस और ये प्लस मैं वैसे कह रहा हूँ
इसे कार के टर्म में कुछ और ही कहते हैं, शायद ये क्रूज़ के लगे हुए हैं, यानी वो स्पीड बढ़ाने और कम करने का। बाकी ये वॉल्यूम, सोर्स, होम और ये जो स्पीकिंग वाला है और ये म्यूज़िक को आगे पीछे करने वाला वो इधर है। फिर ये होंडा की बैजिंग और इसी तरफ से बिल्कुल वो इसी तरह जो सिविक बाकी वाली है उसकी तरह ये ऊपर हम कर सकते हैं विंड्स इसकी। ये ज़्यादा बढ़ाने वाला है तो ये नीचे जी वही ऑप्शन आ जाते हैं। और ये इसका स्टार्ट और स्टॉप का है। और फिर ये इस तरफ से विंडो कंट्रोलिंग का जो पूरा पैनल है। और ये इनका जी सेम ही है जो वैसे सादी ओरियल है सिविक, जो मिड वेरिएंट है इसका सिविक का, और ये उसका और इसका सेम ही है। और ये भी सेम है इसके, ये होल्ड करने वाले। और बाकी इस तरफ से ये आप देखें तो ये भी बाकी सारा कुछ ही सिमिलर है, बिल्कुल कोई एक चीज़ का भी फर्क नहीं। सिवाय ये इधर आ जाता है फिर वही रेड चीज़ जो अंदर आ गई इसके, ये देखो। तो ये यहाँ पर इस तरफ ये जो है, और ये साइड्स पर जहाँ पर हम आर में से रखते हैं ना, यानी कोई अगर ड्राइवर रखे तो इस तरफ ये जो रेड है, ये इस तरफ ये ऐसे इसका है। और बाकी एलसीडी भी उसी तरह है जैसे सिविक में है। और ये ऊपर ही इसका मिरर आ गया। ये मिरर का देखे ना काफ़ी यानी अच्छी तरह से ऐसे डिज़ाइन किया गया है, यानी कमाल ही पीस निकाला इन्होंने। आरएस में भी फंक्शंस का फ़र्क है जैसे कि ये रेड वाला। और बाकी ये देखें जी इसका ऐसे भी मिरर दिखा ही देता हूँ ये। तो ये देखें जी एक नई चीज़ अभी नज़र पड़ी, तो ये देखें जी ड्राइव मोड है। अब ये जैसे होते हैं ना स्पोर्ट्स, इकॉनमी और बाकी जो दीगर मोड्स होते हैं, तो ये उसका अब वो बजाय इधर से कि वो जी हम यहाँ से करें, इसका होम पे जाएं फिर वो ढूंढे सेटिंग के अंदर से मेहनत करके इधर डिस्प्ले जो होता है, तो उसके बजाय ये आरएस में तो फैसिलिटेट इन्होंने सारा वो इधर ही कर दिया है। यानी वो जो अंदर आप यहाँ पर जाएंगे फिर ढूंढेंगे फिर सिलेक्ट करेंगे फिर वो होगा। यानी कभी कभी एरर तो नहीं, यानी कभी हो ही जाता होगा कि नहीं होता, पर यहाँ से तो अब जो करेंगे वो उधर ही नज़र आएगा, वो पता चल जाएगा ये मोड़ लग गया। तो बाकी ये इस तरफ से ये कप होल्डिंग के जो बनाए हुए हैं, और ये इधर भी रेड स्टिचिंग की हुई है इन्होंने, ये देखें। और ये पीछे वो ऐसी हैं, पीछे से भी आपको दिखाऊंगा तो इट विल बी मोर क्लियर। तो ये जी इन्होंने रखा होता है, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए जैसे कैंडीज या कोई इस तरह से। बाकी ये इतनी काफ़ी माशाल्लाह इसकी स्पेस है अंदर, यानी छोटी बोतल को इस तरह से करके रख सकते हैं, जो 1/2 लीटर वाली होती है ना इसकी कोक, स्प्राइट या इस तरह की जो है, यानी सीधी शायद आ ही जाएगी पूरी, और वैसे भी उस तरह दूसरी तरफ से भी आ जाएगी। तो ये देखें जी बाकी इसकी ये यहाँ पर भी स्टिचिंग की हुई है, ये रेड पूरी ऊपर तक, और ऊपर जो सर वाली जगह है एड्रेस उसके ऊपर भी। फिर ये इसी तरह से ये नीचे भी आती है ये, और ये फिर उसी तरफ से वो दूसरी तरफ भी, और नीचे ये। तो जी ये देखें इसका ये जो फ्रंट वाला है ना सिविक आरएस का, उस पर तो अभी ये मेंशन है 12 वोल्ट है और 180 जो डब्ल्यू मैक्स है, यानी ये इसके जो चार्जिंग में ये इसको सपोर्ट इतने को करता है। बाकी अब उसका वो जो HRV का है, वो जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट दिखा रहा था, उसका वो बेहतर ही जानते हैं कि वो कितने को सपोर्ट करता है या क्या उसका हिसाब किताब है। बाकी वो तो जब कोई यूज़ करेगा तो पता चल जाएगा, यानी वो ज़्यादा नहीं तो इससे कम ही होगा शायद, क्योंकि ये आगे मेरे ख्याल से इंजन के साथ है तो इधर से ज़्यादा पावर सप्लाई होती होगी फिजिक्स के मुताबिक। तो बाकी तो पीछे से आपको दिखाते हैं, तो चलें जी पीछे से दिखाते हैं। अब ये HRV नहीं है तो मुझे इधर से ही खोलनी पड़ेगी। अब इधर वैसे देख लेते हैं, इधर नहीं,
इनसाइड व्यू इसका ये जी इधर वो HRV खड़ी है। ये मिडल वेरिएंट है कुछ इस तरह का, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ये वाला, ये जो खड़ा है। तो ये आपको अंदर से दिखाते हैं। ये फिर इधर भी रेस्ट स्टिचिंग की हुई है, यहाँ से शुरू होगा इस तरफ, और ये पीछे। वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखें जी, आर्म रेस्ट पहले से ही मेरे लिए खुला पड़ा था, वैसे ही कोई खोल के होगा। तो यहाँ भी रेस्ट स्टिचिंग, ये देखें जी, ये इस तरह से, और ये इस तरफ से भी, और ये पूरे टिल द एंड ये है। तो ये भी अच्छी बात है वैसे। ये इसकी जी जगह, ये बंद करके भी दिखाते हैं आपको। काफ़ी शोर लगा इसे बंद करने में, वैसे बाकी तो गाड़ियों की आसानी से हो जाते हैं। और ये पीछे जी लाइट है इसकी, ये देखें, और यहाँ से ऑफ, फिर वो डोर पे भी यहाँ से बिल्कुल ही ऑफ हो जाती है। तो ये देखें जी इसके, अब ये कोई ना समझ ले, ये इसमें भी रेड कलर का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। ये जो आपके होते हैं सीट बेल्ट के, तो ये तो हर गाड़ी के इसी तरह से होते हैं। अब कोई मेरा रेड स्टिचिंग सुन का यही ना समझ ले। बाकी ये देखें जी, इसकी ये पीछे से इस तरह व्यू है, इस तरह, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये पीछे से इतना खुला व्यू है RS का। ये देखें, इस तरफ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट व्यू आता है LCD पे जो आगे है। तो ये इधर AC आ गए, और नीचे ये फिर वो चार्जिंग की जगह है ये वाली। पर ये इसको जिसने करवाना है वो उसे खुद ही करवाना पड़ेगा। वैसे ये किसी पैकेज में इनके शामिल होगा होंडा के, तो ये कर देते होंगे। बाकी ये इस तरफ से फिर वही आ गए जो खोलने वाला गाड़ी का हैंडल। ये देखें जी, ये छोटा सा स्पीकर है, तो ये शायद आ रहा है HRV में नहीं है, तो RS में तो है, सॉरी। तो ये नीचे जी इसके ये आ जाते हैं स्पीकर, तो RS में तो ये शायद वर्किंग में होंगे। जो बाकी हम लेते हैं ना होंडा सिटी, उसमें ये वर्किंग में नहीं होते। उसमें सिर्फ अगले जो दो इस तरह के वो काम करते होते हैं, पीछे वाले उसका काम नहीं करते, तो वो भी आपको खुद ही वर्क ऑन उसको चलवाना पड़ता है। तो बाकी ये जी देखें आप, इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से। ये देखें जी, इस तरह से इसका व्यू है, यानी पीछे से देखना तो बाकी तो वही है। ये फिर सनरूफ इधर आ जाता है। हाँ जी, ये जी यहाँ से देखें जी, इतना बड़ा इसका सनरूफ। ये अब वो कंपेयर करें उसे स्पोर्टर से, तो वो तो फिर उसका पैनानोमिक सनरूफ है, वो तो फिर बहुत ही बड़ा सनरूफ है, तो उससे करना इसके साथ जाती हो गया है इसके। ये देखें जी, खोल के आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से व्यू कुछ नज़र आता है सनरूफ ओपन के बाद। तो ये देखें जी, बाकी उम्मीद है आपको मेरा ये होंडा सिविक RS का और वो HRV दोनों का व्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आए तो लाइक द वीडियो, कमेंट इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और बाकी फिर आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन दैट about which car, like Mercedes, Audi or any type of, I should make reviews of them. बाकी ये थोड़ा सा गैप आएगा, यानी फिर रेगुलर हो जाएंगी वीडियोस, तो कुछ स्टडी की वजह से उसका, यानी तो बाकी अच्छा कंटेंट है। बाकी ये क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। ये देखें ना आप, यानी जो वीडियो क्वालिटी है उसकी जो होता है वो उसका नहीं आपको आएगा इशू। बाकी कुछ मेरे बताने समझाने में हो सकता है, पर इंशाल्लाह आप सबके साथ मिलकर इसे एक बहुत बड़ा चैनल बनाएंगे। और मेरा ये करने का मकसद एक तो है ना, यूट्यूब पे आता है पैसे कमाने के लिए, ये वो बात नहीं है। मेरा मकसद एक चीज़ है ना, उसे अब एक गंदा कैमरा क्वालिटी है उसमें पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया अच्छी तरह से जा रहा है, पर जो देखने वाले हैं उनको यही होगा यार
चलो बता तो अच्छी तरह से हमें रहा है, वो अच्छी बात है, पर जो नज़र आ रहा है वो भी एक अच्छे अंदाज में होना चाहिए, तो वो कोई कसर नहीं है। बाकी मेरे समझाने बताने में फ़र्क हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही माजरत। बाकी ये रिव्यू था, और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।